नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्ज़ाम प्रेप सेंसाई पर। अगर आपने केवीएस टायर 2 का एग्ज़ाम दिया है और अब सबसे बड़ा सवाल आपके मन में यही होगा कि मेरे इतने मार्क्स बन रहे हैं, क्या मुझे इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा? तो आज की वीडियो में हम इसी कन्फ्यूज़न को बिल्कुल आसान भाषा में दूर करेंगे। मैंने एक टेबल बनाया है और जिस टेबल के ज़रिए मैं आपको वन बाय वन समझाऊंगा कि किस रेंज के बच्चे अभी कंपटीशन में बने हुए हैं और वे अपने इंटरव्यू की तैयारी को बिल्कुल ना छोड़ें। और यह भी मैं बताऊंगा किस नंबर के बच्चे जो है पूरी तरीके से सेफ हैं और वो इंटरव्यू की भरपूर तैयारी करते रहें। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको टेबल दिखाता हूं, उसके बाद डिस्कस करते हैं। आप सभी लोग सामने एक टेबल देख पा रहे होंगे, जो मैंने थोड़ा सा कैलकुलेशन और जो भी मैंने स्टूडेंट से बात की है उसके बाद एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ कह लें या जो इंटरव्यू की रेंज है उसके लिए मैंने मार्क्स बताए हैं। आप उस हिसाब से अपनी तैयारी जारी रख सकते हैं। आप अपने मार्क्स के हिसाब से इसमें अपनी स्थिति देख सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा यह कोई ऑफिशियल कट ऑफ नहीं है। एक्चुअल इंटरव्यू शॉर्टलिस्ट केवीएस की ऑफिशियल मेरिट और शॉर्टलिस्टिंग रूल्स के हिसाब से होगी। तो आप सभी लोग इसको कोई फिक्स कट ऑफ नहीं मानिएगा, यह एक अनुमानित कट ऑफ है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि जो 55 से 60 की रेंज वाले बच्चे हैं, जो पहली रेंज हो जाती है हमारी 55 से 60 वाले, तो जो 55 से 60 नंबर वाले बच्चे हैं वो अभी अपनी उम्मीद पूरी तरीके से नहीं छोड़ें। क्यों? वो बॉर्डर लाइन पे बने हुए हैं। कट ऑफ को 55 से 60 के बीच जाने की पूरी उम्मीद है, तो वो भी एक बॉर्डर लाइन पे है, उनका नाम भी इंटरव्यू के लिए आ सकता है। आपकी जो एक्चुअल पोजीशन होगी आपकी पोस्ट और कैटेगरी और उसकी वैकेंसीज के हिसाब से जो है डिपेंड करती है। इसलिए अगर आपके मार्क्स इस रेंज में हैं तो अभी रिजल्ट का इंतजार कीजिए और साथ साथ बेसिक इंटरव्यू जो है प्रिपरेशन करते रहिए। आप लोग अपनी तैयारी पूरी तरीके से मत छोड़िएगा। बेसिक चीज़ें आप इंटरव्यू से रिलेटेड पढ़ सकते हैं। उसके बाद हम लोग आते हैं जो 60 से 65 नंबर वाले बच्चे हैं दूसरी कैटेगरी में। अगर आपके मार्क्स 60 से 65 हैं तो आपको उम्मीद जरूर रखनी चाहिए। इस रेंज में आने वाले कैंडिडेट्स को मैं यही सलाह दूंगा कि रिजल्ट का इंतजार करते हुए इंटरव्यू की तैयारी शुरू कर दें, क्योंकि अगर इंटरव्यू कॉल आ गया और आपने तैयारी शुरू ही नहीं की तो बाद में समय कम पड़ सकता है, आपको पछताना पड़ सकता है। तो आप सभी लोग अपनी तैयारी अच्छी तरीके से करते रहें। उसके बाद हम लोग आते हैं जो 65 से 70 वाले हैं। अगर आपके मार्क्स 65 से 70 के बीच में हैं तो आपको इंटरव्यू को सीरियसली लेना चाहिए, लेकिन यह मत समझिएगा कि 70 मार्क्स हैं तो इंटरव्यू पक्का है। ऐसा कहना सही नहीं होगा, क्योंकि शॉर्ट लिस्टिंग आपकी पर्टिकुलर जो पोस्ट होती है और आपकी कैटेगरी क्या है उस पर भी डिपेंड करती है मेरिट। तो इसलिए 70 प्लस वालों के लिए सबसे अच्छी स्ट्रैटेजी क्या हो सकती है कि रिजल्ट का इंतजार मत कीजिए, इंटरव्यू की तैयारी शुरू कीजिए। और आप सभी लोग इस जो मैं बता रहा हूँ नंबर, इसको सिर्फ एक एक्सपेक्टेड कैलकुलेशन के हिसाब से ही लीजिएगा, इसको कोई फिक्स कट ऑफ नहीं है। इसके बाद हम देखते हैं जिनके भी मार्क्स 70 से 75 की स्थिति में हैं, वो बहुत ही मजबूत स्थिति में हैं और निश्चित रूप से आपको इंटरव्यू की तैयारी को प्रायोरिटी देनी चाहिए। लेकिन यहाँ भी वही बात है कि ये ऑफिशियल कट ऑफ नहीं है। आपकी एक्चुअल स्थिति और रिजल्ट जो होता है वो आपकी कैटेगरी पर भी डिपेंड करेगा। बट आप सभी लोग अपनी तैयारी जोर शोर से करते रहिए, क्योंकि जिनके भी 70 से 75 के बीच में मार्क्स बने उनको इंटरव्यू का कॉल आने के 100% चांसेस हैं। वो अपनी तैयारी भरपूर तरीके से करते रहें। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं लास्ट कैटेगरी जो 75 प्लस हैं। अगर आपके मार्क्स 75 या उससे ज़्यादा मार्क्स हैं तो आपको बिल्कुल समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। इंटरव्यू की तैयारी अभी से शुरू कर दीजिए। अपने इंट्रोडक्शन, सब्जेक्ट, टीचिंग मेथोडोलॉजी, क्लासरूम सिचुएशन, केवीएस से जुड़े बेसिक क्वेश्चंस, इन सब की तैयारी शुरू कर दीजिए। लेकिन असली खेल जो है कैटेगरी और वैकेंसी का है। अब यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट बात समझिएगा कि मान लीजिए आपके मार्क्स 70 हैं। अब सिर्फ 70 देखकर यह नहीं कहा जा सकता है कि आपका इंटरव्यू होगा या नहीं होगा। क्यों? क्योंकि देखना होगा कि आपकी पोस्ट कौन सी है। अगर आपने पीआरटी, टीजीटी या पीजीटी किस पोस्ट के लिए अप्लाई किया है। उसके बाद यह भी देखना जरूरी है कि आपकी कैटेगरी कौन सी है। आप जनरल में आते हो, ओबीसी में आते हो, ईडब्ल्यूएस में आते हो या एससी या एसटी, तो आपकी कैटेगरी भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। उस कैटेगरी की वैकेंसीज कितनी है इस पे भी यह बात डिपेंड करेगी, और बाकी कैंडिडेट्स के मार्क्स कितने आए हैं। केवीएस के ऑफिशियल रूल्स के अनुसार इंटरव्यू वाली पोस्ट में टायर 2 कैंडिडेट्स को नोटिफाइड वैकेंसीज के 1:3 के रेशियो में इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। मतलब यह है कहने का कि अगर एक वैकेंसी है तो इंटरव्यू के लिए 3 गुना बच्चे बुलाए जाएंगे। तो आपकी कैटेगरी में कितनी सीटें हैं
उस पे भी यह डिपेंड करेगा, क्योंकि उस कैटेगरी के 3 गुना बच्चे बुलाए जाएंगे। और अगर आखिरी शॉर्टलिस्टिंग कैंडिडेट्स के बराबर मार्क्स किसी और कैंडिडेट्स के भी हैं तो उसे भी शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। बराबर नंबर वालों को भी शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, इसका भी एक सेपरेट केवीएस का रूल होता है। इसलिए 1-2 मार्क्स के अंतर पर तुरंत निराश होने की जरूरत नहीं है। एक आसान एग्जाम्पल ले लेते हैं हम। मान लीजिए किसी पर्टिकुलर कैटेगरी में इंटरव्यू के लिए 100 कैंडिडेट्स बुलाए जाने हैं, तो लगभग 300 कैंडिडेट्स तक टायर 2 मेरिट के आधार पर शॉर्टलिस्ट किया जा सकता है। अब 300वें कैंडिडेट्स के 68 मार्क्स हैं, 301वें और 302वें कैंडिडेट्स के भी 68 मार्क्स हो जाएं, मतलब बराबर मार्क्स हो जाएं लास्ट 2 कैंडिडेट्स के। सिलेक्शन सिर्फ इंटरव्यू के लिए सिलेक्शन सिर्फ 300 का लेना है, बट 300वें और 301 और 2 के जो कैंडिडेट्स हैं उनके मार्क्स सेम हो जाएं, 68 हो जाएं, तो बराबर मार्क्स वाले कैंडिडेट को भी शॉर्ट लिस्टिंग का बेनिफिट मिल सकता है। इसलिए सिर्फ अपना मार्क्स देखकर फाइनल डिसीजन मत कीजिएगा। सबसे ज़रूरी सलाह, अगर आपके मार्क्स 60 से ज़्यादा हैं तो इंटरव्यू की तैयारी शुरू कर देना समझदारी है। अगर 65 प्लस हैं तो तैयारी को सीरियसली ले लीजिएगा। और अगर आपके मार्क्स 70 से 75 के बीच हैं तो बिल्कुल डिले मत कीजिए। और अगर आपके मार्क्स 70 के आसपास हैं या 60 के आसपास हैं तब भी ऑफिशियल रिजल्ट आने से पहले उम्मीद छोड़ना सही नहीं होगा, क्योंकि 55 से 60 के बीच वालों को भी उम्मीद है इसमें कि उनका नाम आ सकता है, क्योंकि अभी हमने एक्चुअल पोस्ट वाइज और कैटेगरी वाइज मेरिट का पता नहीं किया है। आखिरी बात याद दिलाना चाहूँगा कि मार्क्स देखकर उम्मीद लगाइए, लेकिन कट ऑफ मानकर नहीं, क्योंकि टायर 2 मार्क्स प्लस कैटेगरी प्लस पोस्ट प्लस वैकेंसीज प्लस कंपटीशन, इन सब चीज़ों पर जो है आपकी कट ऑफ डिपेंड करती है। इन सब के बाद आपकी इंटरव्यू शॉर्ट लिस्टिंग तय होती है। इसलिए अभी सबसे सही काम है कि रिजल्ट का इंतजार प्लस इंटरव्यू की तैयारी साथ साथ करते रहिए। अगर आपके मार्क्स टाइम टेबल में दिए गए किसी भी रेंज में हैं तो कमेंट में अपना मार्क्स प्लस पोस्ट और इसके साथ साथ कैटेगरी जरूर बताइएगा, क्योंकि बिना कैटेगरी के गेस करना इम्पॉसिबल हो जाएगा। और अगर आप चाहते हैं कि अगली वीडियो में मैं पीआरटी, टीजीटी और पीजीटी के लिए अलग अलग एक्सपेक्टेड इंटरव्यू रेंज का टेबल बनाकर समझाऊं तो कमेंट में लिखिएगा पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी। एग्जाम प्रेप सेंसाई को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।